इन्हीं कांग्रेस के मुख्यमंत्री अपने आवास से बाहर जाके वेलकम करने जाते हैं गौतम अडानी का। जस्ट 4 आवर्स आफ्टर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस इन दिल्ली, इन्हीं के मुख्यमंत्री गौतम अडानी को वेलकम करने जाते हैं और उनको कई 100,000 करोड़ का प्रोजेक्ट देते हैं अपने स्टेट में। तो किसकी मानूं मैं, या जनता किसकी माने? राहुल गांधी की जो दिल्ली में बैठ के कुछ कागज फाड़ते हैं या अगले दिन पत्रकार वार्ता करते हैं, 4 घंटे बाद जो इन्हीं के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड मुख्यमंत्री हैं और गौतम अडानी को या बाकियों को, अंबानी अडानी जिसको भी बुलाते हैं और उसको हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट देते हैं, जनता अपना सर खुजाती रह जाती है कि यार इनके पार्टी में क्लैरिटी नहीं है, इनके तो कुछ भी क्लैरिटी नहीं, करे क्या? रेणु मित्तल, मुझे बहुत अच्छा लगा कि बीजेपी के जो लीडर्स हैं, जो प्रवक्ता हैं, वो उन्होंने चैप्टर, वर्स, पेज, पैराग्राफ कांग्रेस के मैनिफेस्टो का पूरी तरह से न सिर्फ पढ़ा है पर पूरी तरह से रट लिया है। और रटने के बाद जो उन्होंने उसका इंटरप्रिटेशन निकाला है और जिस तरह से वो समझा रहे हैं लोगों को कि मंगलसूत्र छिन जाएगा और मुसलमानों को आपका पैसा दिया जाएगा, ये सब जो है, ये सब तो कहीं भी नहीं है। प्रधानमंत्री ने शुरू में ही कह दिया था कि मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है, पार्टी भी वही लाइन ले रही है। तो आप जो है किसी भी तरह से इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। झूठ को सच और सच को झूठ बोलने से जो है वो झूठ है वो सच नहीं बदल जाता। मेरा मानना यह है कि बहुत, क्योंकि इस पार्टी का हालत थोड़ा ठीक नहीं है पहले इलेक्शन में, तो अब वो फिर अपना हिंदू मुस्लिम पे आ गए हैं। हिंदू मुस्लिम के अलावा तो कुछ और है प्रेम शुक्ला जी के पास। ग्राउंड पे हिंदू मुसलमान सब करके यही सब चला रहे हैं ताकि किसी न किसी तरह पूरा मेजॉरिटी। विनीत, आपको अपना फ्रेम ऊपर करना पड़ेगा, बहुत खराब हो रहा है। बीजेपी की नैया पार हो रही है। मैं नहीं कह रही कि कांग्रेस चुनाव जीत रही है या बीजेपी हार रही है, ऐसा तो कुछ नहीं कह रही। मैं कह रही हूँ कि एक पैनिक है बीजेपी में। इस तरह से जो है ये लगातार जो बेबुनियाद बातें हैं उनको लेके आ रहे हैं और जो अटैक है वो पूरी तरह से जाहिर है। प्रेम शुक्ला जी, रेणु जी कह रहे हैं बेबुनियाद है, बीजेपी पैनिक में आ गई है पहले फेज की वोटिंग के बाद, और वो कह रहे हैं ना किसी का सोना ले रहे हैं, ना किसी का जेवर ले रहे हैं और ना किसी महिला का मंगलसूत्र वापस लेने वाले हैं। ये एनालिसिस है रेणु मित्तल जी का, और ये वो आप पे पलटवार कर रही हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको खुशी है कि किसी ने तो पढ़ा कांग्रेस का मैनिफेस्टो, बिकॉज आई रियली डाउट रेणु जी दैट राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा माइट हैव रियली रेड द कांग्रेस मैनिफेस्टो एंड आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट। नहीं, कुछ समवन पत्रकार जो हैं, प्रेम जी, निश्चित तौर पर कुछ पत्रकार जो हैं कांग्रेस के प्रवक्ताओं की तुलना में कुछ पत्रकार कांग्रेस को डिफेंड करने के लिए अधिकृत संकल्प है। रेणु जी का इसके लिए अभिनंदन है, लेकिन आप उसकी टेंशन मत लीजिए ना, इशू पे जाते हैं कि क्या कांग्रेस के संकल्प, क्या कांग्रेस के घोषणा पत्र में बहुसंख्यकवाद का विरोध करना है कि नहीं है? और मुस्लिम लीग के 1936 के घोषणा पत्र में बहुसंख्यकवाद का विरोध की बात थी कि नहीं थी? कृपा करके रेणु जी बताइए कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो 2024 का घोषणा पत्र है उसमें क्या जो है जो विविध जो धर्म हैं उनके पर्सनल लॉज को जो है हम संरक्षित करेंगे, ये है कि नहीं है? और 1936 के जो है मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र में शरीयत को हम बरकरार रखने के लिए कानून बनाएंगे, ये था कि नहीं था? तो हम मुस्लिम लीग, आप बहुसंख्यकवाद अल्पसंख्यकवाद की लड़ाई, यही बात मुस्लिम लीग भी कर रही थी, यही बात जो है कांग्रेस भी कर रही है। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र अगर शब्द मिल रहा हो तो फिर हम क्यों न उठाएं? आपको कांग्रेस के अल्पसंख्यक तुष्टीकरण में सांप्रदायिकता बिल्कुल नहीं नजर आती। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की आयोग से रिपोर्ट बनवा ली जाए कि इस देश के SC/ST का अधिकार छीनकर 15% आरक्षण मुसलमानों को दे दिया जाए, जबकि इस देश की संविधान सभा ने बाकायदा धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए इस पर स्पष्टता से कहा है। उसके बाद भी वो धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर वोट बैंक संरक्षित करने के लिए अगर वो आरक्षण लाते हैं तो आपको सेकुलरवाद दिखाई देता है। वो अल्पसंख्यकों को ही स्कॉलरशिप देने की बात करते हैं तो इसमें आपको जो है सीधे सीधे सेकुलरवाद दिखाई देता है। और बहुसंख्यकवाद का विरोध करने की बात करते हैं, ये सेकुलरवाद दिखाई देता है। आप विकृत सांप्रदायिकता की स्तुति उतारने की विधि पत्रकारों के गिरोह की एक जो अभ्यास किसी है, के ऊपर देखिए प्रेम शुक्ला जी, यही बात मैं तब करता हूं जब आम आदमी पार्टी नहीं प्रेम शुक्ला जी आई एम ऑब्जेक्टिंग।
प्रेम शुक्ला जी, मैं किस लिए ऑब्जेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि जब अभी अगर अनंत विजय जी कुछ बोलते हैं तो अगर आम आदमी पार्टी या समाजवादी पार्टी इस तरह से बोलती है तो मैं उसका भी मैं उतना ही ऑब्जेक्ट कर रहा हूं जितना सुनिए प्रेम जी प्लीज, उसका भी मैं उतना ही ऑब्जेक्शन करता हूं। कैन आई हैव एवरीवन ऑन एयर, गरिमा प्लीज। प्रेम शुक्ला जी, ठीक है, कोई बात नहीं। आप पांडे जी या फिर आप रेणु जी, आप पांडे जी या रेणु जी के व्यू पॉइंट से आप वाकिफ नहीं है, इट्स ओके, वो आपका व्यू पॉइंट है, जनता डिसाइड कर रही है। मैं पिद्दी पत्रकार इनको कह ही नहीं रहा हूं, लेकिन मैं समझ गया, पत्रकारों का गिरोह इस देश में है कि नहीं है? आई एम सेइंग पिद्दी पत्रकारों का गिरोह इस देश में है कि नहीं है? होने दीजिए ना, जनता कैन सी थ्रू। कह रहा हूं पिद्दी पत्रकार सर, द जनता, प्रेम शुक्ला जी, देश की जनता सी थ्रू। आनंद जी कुछ कह रहे हैं, ओके प्रेम शुक्ला जी, रिलैक्स, अधिकार है, रिलैक्स, बिल्कुल सबका अपना, जनता अपने आप डिसाइड करती है, रिलैक्स। हाँ, आनंद दादा कुछ कह रहे हैं। ये मैं सिर्फ ये कह रहा हूं प्रेम शुक्ला जी, ये बड़ा आसान हो जाता है पत्रकारों को कहना, अपनी अपनी राय रखने दीजिए सबको अपने सामने। रेणु मित्तल जी की राय है, आप ना इत्तेफाकी रखते हैं तो आप उसका विरोध कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से गिरोह आदि की बात करना उचित नहीं है। मुझे लगता है कि आप स्वयं पत्रकार रहे हैं। नहीं, आई अंडरस्टैंड, आगे बढ़ते हैं, टॉपिक। लेकिन नाहिद लहरी खान जी, ओके, वो सिर्फ एक व्यू पॉइंट था प्रेम जी, वो आपका व्यू पॉइंट। रेणु जी को पिद्दी पत्रकार नहीं कहा। ओके, पॉइंट टेकन, क्लैरिटी हो गई, चलो अच्छा। नाहिद जी, क्यों आप किसी का सोना, किसी की अर्जित की हुई कुछ धन को क्यों सब आप सब छीनना चाह रहे हो, और आप भी सपोर्ट कर रही है? नाहिद लहरी खान जी, आम आदमी पार्टी तो रास्ता ढूंढ रही है, किसी तरह कहीं सपोर्ट कर दूं। ऐश्वर्या मैम जी, ऐश्वर्या जी, मैं उस पार्टी की प्रवक्ता हूं जिसको अभी हाल में हुए 2022 के चुनाव में माननीय अखिलेश यादव जी के नाम पर 3 करोड़ लगभग 3 करोड़ वोट मिले। सीट कितने आई थी? मैं उस पार्टी की प्रवक्ता हूं। देश की सबसे बड़ी, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है और इंडिया गठबंधन की पार्टी है, इंडिया गठबंधन का अलायंस है और इंडिया गठबंधन की सरकार आने वाली है। आप इंडिया गठबंधन जो आने वाली सरकार है, इंडिया गठबंधन की सरकार, उसके प्रवक्ता को आप आधे घंटा नहीं बोलने दिए, और जो जाती हुई सरकार है, अरे सुनिए, पार्टी है, और इंडिया गठबंधन के ही विधायक से शुरू किया था। आप लोग आपस में पहले डिसाइड कर लीजिए, यही प्रॉब्लम है कि दिल्ली में साथ हैं। वह सुनिए, अब नाउ यू लिसन, यही दिक्कत है। सुन रहे हैं ना, आम आदमी पार्टी के विधायक सुन रहे हैं ना, यह दिक्कत है कि सभा को नहीं, यह दिक्कत है। सुनिए अब, यही दिक्कत है। पिनाराई पांडे जी, ये दिक्कत है सर। पिनाराई विजयन कहते हैं राहुल गांधी को, मेरे को डालो जेल में, एनी राजा को राहुल गांधी के खिलाफ लड़ाते। आवाज मत कम कीजिए, ऑडियो आप रखिए। मैं ये कह रहा हूं, नाहिद लहरी खान जी समझिए, दिस इज नॉट एन अलायंस। आपको चिढ़ है कि आम आदमी पार्टी से क्यों शुरू किया, वो आपकी चिढ़ गलत नहीं है। आपको जैसे लेफ्ट को दिक्कत है कि आप कांग्रेस के खिलाफ और राहुल गांधी के खिलाफ करेंगे, आप समझिए मेरी बात को। यू आर नॉट एन अलायंस, इंडिया अलायंस है ही नहीं। आप एक डिबेट में नहीं बर्दाश्त कर सकती कि आप ही के साथी से डिबेट शुरू हो रही है, तो क्या आप राजनीतिक अलायंस करेंगे? प्लीज कैरी ऑन, प्लीज कैरी ऑन, प्लीज कैरी ऑन। 4 जून के बाद 16,000 करोड़ का हवाई जहाज जो लिया है ना, उससे फुर हो जाएगी बीजेपी, ट्रंप के पास चली जाएगी, जिसका चुनाव लड़ाने गए थे। अब की बात क्या प्रेम शुक्ला जी कराने गए थे, क्या ट्रंप के पास जा रहे हैं क्या? हवाई जहाज से फुर होने प्रेम शुक्ला जी, अब मुझे बोलने का मौका दीजिए। बोलिए, ट्रंप के पास जा रहे हैं, ये एक नया है। ये इसको अगर मैं मनोरंजन करूं तो किसी ने बुरा नहीं माना। दिस इज अ न्यू वन। नहीं, नाहिद जी, दिस इज अ न्यू वन। नो, दिस इज अ न्यू वन। दिस इज अ न्यू वन। नो, आई हैव टू गिव दिस टू यू, दिस इज अ न्यू वन। आप लोग डिबेट कर रहे, मतलब इस पे डिबेट कर रहे। मैं तो उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, एनीथिंग इज पॉसिबल। अरे उनके लिए तो देश के वरिष्ठ नेता दलित समाज से माननीय खड़गे जी ने स्पष्ट कह दिया कि वो तो झूठों के सरदार हैं, तो क्या मैं कहूं उनके लिए। अरे प्रॉब्लम बीजेपी को ये है कि जो 94% आबादी है, पीडीए, पिछड़े दलित आदिवासी अल्पसंख्यक, इनसे बीजेपी को नफरत है। विशेषकर जो भारत के मूलवासी है, पिछड़े दलित आदिवासी, इनसे तो बीजेपी को सख्त नहीं, आप बात कीजिए ना कि मुसलमानों को देना चाहते हैं। क्लैरिटी रखिए कि कांग्रेस मुसलमानों को देना चाहती है, साफ साफ बोलते हैं। भाई मनमोहन सिंह ने कहा था ना, तो आप बोलिए। अरे भाई, आप तो सपा है, आप तो एमवाई कॉम्बिनेशन है, आप तो खुल के बोलिए, आपका तो वोट बैंक है भाई, आप तो खुल के बोलिए। लाइए जी, आप कहां ओबीसी की बात कर रहे हैं? हाँ, आप तो खुल के बोलिए कि हाँ, लेके मुसलमानों को देना है, जो कहा था मनमोहन सिंह ने वो ठीक कहा था, बोल दीजिए। अब आप बोलने नहीं देंगे ना, अब आप बोलने नहीं देंगे। अरे
हक है पिछड़े दलित आदिवासियों का, यही केवल और केवल भारत के मूलवासी हैं। आप मुसलमान भूल गई, विश्वासिक अलीगढ़ मुस्लिम आप मुसलमान भूल गई। 1 वर्सेस 1 प्रेम शुक्ला एंड नाहिद लहरी खान। आप मुसलमान, अपने जो है आप मुसलमान भूल गए, आपका वोट बैंक छूट गया। संशोधन करें। नाहिद जी, प्रेम जी 30 सेकंड दीजिए। आप मुसलमान भूल गई मैम, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आप मुसलमान भूल गई, जाति समाज को और अनुसूचित जाति आप मुसलमान भूल गई। नाहिद जी, मैं आपकी आवाज बिल्कुल कम है। मांग कर रही है, आज लग रहा है आप कौन है? आज नाहिद जी मांग करके ही जाएंगी। नहीं, मनमोहन जी, विश्वविद्यालय में मनमोहन जी आपने ने जो हड़प रखा है जनजाति समाज एक सेकंड प्रेम शुक्ला जी, प्रेम जी आ रहा हूं, 30 सेकंड दीजिए, वो डिरेल हो जाता है, ऐसा मत निश्चित कराएंगे, ये मांग करेंगे। ये वसूली क्या आज आप है? निश्चित संजीव झा को भी लाइए प्लीज। पिछड़ों और संजीव दलितों झा। के समर्थन में कुछ बात करेंगे। गिरोह है वसूली करने नहीं, का। पॉइंट पे रहिए, पॉइंट पे कराया पाकिस्तान। नाहिद जी, आप पॉइंट पे नहीं आ रहे हैं, आई एम सॉरी। धन्यवाद। अच्छा, जो उत्पीड़न करा, प्रेम जी, संजीव झा जी, संजीव ओनली 3 वसूली करा। विनीत गोयनका।